नमस्कार दोस्तों। गुमशुदगी, गुमशुदा, लापता। दिल्ली में 807 लोग लापता हो गए हैं 2026 के जनवरी 1 से 15 के बीच में। आप ये सोचिए कि एक शहर के अंदर में, राजधानी में, भारत की राजधानी के अंदर में अगर सिर्फ 15 दिनों में 807 लोग लापता हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 54 लोग डेली लापता हो रहे हैं। अब अगर इस आंकड़े पर देखें कि 54 लोग अगर डेली गायब हो रहे हैं और इसमें जो औरतों की संख्या है, यानी महिलाएं और लड़कियों की जो संख्या है, वो तकरीबन 616 के आसपास में है। 616 औरतें और महिलाएं हैं, यानी कि 60% जो अपराध है, जो गायब हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं औरतें और लड़कियां। ध्यान देने वाली बात है। अब आंकड़ों के हिसाब से पहले हम लोग बात करके चले अगर, तो जिस प्रकार से 807 के जो आंकड़े हैं, उसमें से जो ट्रेस पुलिस के द्वारा ट्रेस भी किए गए हैं, अनट्रेस भी है, 235 ट्रेस कर लिए गए हैं, जबकि 572 अभी भी ट्रेस नहीं हुए हैं। अब इस आंकड़ों में, ये तो सिर्फ 15 दिनों का बता रहा हूं, अगर पिछले 10 सालों का अगर आंकड़ा लिया जाए तो तकरीबन 2.5 लाख लोग लापता हुए हैं सिर्फ दिल्ली शहर से। 2.5 लाख लोग। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर साल 3.5 लाख तो 2021 तक हो रहे थे। 3.5 लाख हर साल 3.5 लाख लोग लापता हो रहे थे, जबकि आफ्टर कोरोना यानी 2021 के बाद ये संख्या बढ़ के 4,80,000 से 85,000 हो गया है। सालाना गायब हो रहे हैं भारत के अंदर में। इसमें 60 से 75% जो संख्या है गायब होने वालों में, वो महिलाएं और लड़कियां हैं। डरावना तो है, सोचनीय तो है। किसको सोचना है? सिस्टम को, सरकार को, पुलिस विभाग को, जांच एजेंसियों को सवाल भी है और उन्हें सोचना भी है। समाज को भी, परिवार को भी सोचना है। आप ये सोचिए, अगर हर साल 3.5 से 5 लाख के बीच में अगर लोग गायब हो रहे हैं, इतने परिवार के लोग अपने मेंबर को खो रहे हैं। कई मां अपनी बेटियों को खो रही है, अपने बेटों को खो रही है। मतलब आप स्थिति समझिए उस परिवार की क्या स्थिति है। गरीबों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, इसमें इनकी संख्या बल ज्यादा है, जिसका परिणाम है कि गरीबों के मामले में पुलिस ढीलापन रवैया अपनाती है। अब मेरा सवाल एक है कि क्या पुलिस या विभाग के अंदर में मिसिंग से रिलेटेड कोई अलग विभाग है भी या नहीं है? तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर थाने के अंदर में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है, एमपीआर, और इसके लिए एक अलग से सेल बने हुए हैं। हालांकि इसके की अगर कारण अगर देखे जाए, अगर मैं आपको कारण बताऊं कि भी मिसिंग के कारण क्या है, पुलिसिया सेल होने के बावजूद भी लोग ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कारण पे बात करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी कि अपना अंगों का जो सेल खरीद होता है, मनुष्यों की खरीद फरोख्त होती है, जिसमें उसके अंग निकाल लिए जाते हैं। साथ ही साथ उनसे भीख मंगवाया जाता है, उनसे देह व्यापार करवाया जाता है। नशा के कारोबारियों का मामला होता है। कुछ मामले पारिवारिक होते हैं, जिसमें कि वो डिप्रेशन के कारण चले जाते हैं। आप अगर देखेंगे इन कारणों में जितने भी ट्रेस्ड हुए हैं मामले, उसमें से 80% लोग तो मिल चुके हैं। और मिलने वालों में सबसे ज्यादा जो संख्या है ना, जो कोई अपने घर से परेशान होकर चला जा रहा है, लड़का या लड़की के मामले में जो भाग जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, वो मामले तो ट्रेस हो जा रहे हैं। लेकिन जो हेवी, मतलब बोलते हैं ना, जो डेंजर लेवल का जो क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड, उसके बाद आपका देह व्यापार, नशा के कारोबार जो हो गए, इन मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इनके जो रेशियो है रिकवरी के, ट्रेसिंग के, और रिजल्ट जो है ना के बराबर है। अकाउंटेबिलिटी यहां पुलिस की एकदम नहीं आ रही। जबकि आज के टाइम में आप देखेंगे जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके सीसीटीवी कैमरा है, आपके पास एआई टूल्स हैं, आपके पास नेविगेशंस के सिस्टम है, उसके बावजूद भी आप उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद भी अगर ट्रेस नहीं किया जा रहा, तो आखिर जनता किस पर विश्वास करे, कहा जाए?
आपके अंदर में कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर मान लीजिए 24 रूल क्या बोलता है कि 24 घंटे लापता होने के बाद, नहीं मिलने के बाद आप ना FIR दर्ज करवाएंगे, जबकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि औरतें और बच्चों के मामले में 24 घंटे का इंतजार नहीं करना होता है, आप 24 घंटे से पहले दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन जो अहम स्टार्टिंग के 48 घंटे होते हैं सर्च के, उसमें जो पुलिसिया रोल है वो बहुत अहम होता है। पुलिस को जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, चाहे बस स्टैंड हो गए या फिर मेट्रो स्टेशन हो गए, या आपके ना जितने भी स्टेट, जिस स्टेट से गायब हुआ है, जिस शहर से गायब हुआ है, उससे कनेक्टेड जितने भी स्टेट हैं, उसके इंटर स्टेट जो पुलिस विभाग है उसके साथ तालमेल बैठाने की जो जरूरत होती है वो 48 घंटे के अंदर होता है, क्योंकि उसमें ही आप कलेक्ट मतलब उनको मतलब सर्च कर पाएंगे, उन्हें ढूंढ पाएंगे। लेकिन पुलिस क्या करती है, अपने टाल मटोल कि कहीं दोस्त के घर चला गया होगा, अपने मन से गया है, बालिग लड़की है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के मामले टाल मटोल के कारण, पुलिस की इस तरह की ढीलापन के कारण ही मामले ट्रेस के बढ़ते जा रहे हैं, और बोलते हैं ना जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसकी संख्या बल बढ़ रही है, और 2021 के बाद तो और ज्यादा ही बढ़ा है। इसमें देखिए, ठीक है, पुलिस और सिस्टम से तो हमारा सवाल करना जरूरी है, क्योंकि साल में 5 लाख लोग तकरीबन अगर गायब हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फिगर है कि इतने लोग अपने परिवार से मतलब अलग हो रहे हैं, और उनके साथ ना कुछ तो नाइंसाफी तो हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम ना कानून के आधार पर हम घर में ही अपने आप को बंद कर ले, फिर सिस्टम क्यों है, फिर ये पुलिस क्यों है, फिर ये सेना क्यों है, ये सुरक्षा क्यों है, फिर आपको चुना क्यों गया है। तो सरकार की भी यहाँ जिम्मेदारी है कि अकाउंटेबिलिटी सेट तो होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि 5 लाख का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी इसके बाद आती है, समाज की जिम्मेदारी इसके बाद आती है कि इस तरह की कोई भी, अगर परिवार, पहले समाज की अगर बात कर ले, अगर आपको कहीं भी लगता है कि इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि किसी का अपहरण किया जा रहा है, या किसी को मतलब बहला फुसला के ले जाया जा रहा है, या आपको थोड़ा भी शक हो रहा है, तो आप तुरंत पुलिस को अपडेट करें, उसका फोटो खींचे और पुलिस को अपडेट कर दें। दूसरा, परिवार के लिए भी एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप अपने पारिवारिक में इस तरह का माहौल रखें कि कोई भी अपने मानसिक डिप्रेशन के चक्कर में वो परिवार छोड़कर ना जाए। कोई भी बच्चा अगर, या कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल से निकल रहा है, स्कूल से निकल रहा है, अगर ऑफिस से निकल रहा है, तो मोबाइल आज के टाइम में सबके पास है, आप उसमें लाइव लोकेशन शेयर कीजिए। आप जहां से जहां आप किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर जा रहे हैं तो अपने किसी चिर परिचित आदमी को ये अपडेट कर दे कि मैं अभी निकल रहा हूं, और उसे एक लाइव लोकेशन शेयर कर दे। आप किसी को अपडेट करके चले कि आप कहां के लिए निकले, ताकि पुलिस को भी ढूंढने में मदद मिलेगी। और आप साथ ही साथ में आज के टाइम में तो कई ऐसे ऐप हैं जो कि अलार्म का काम करती है कि आप अगर अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रही हैं या कर रहे हैं, तो आप उस बटन को दबाएंगे और अलार्म पहुंच जाएगा, कंसर्न डिपार्टमेंट तक में, पुलिस विभाग तक में भी पहुंच जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान हमें रखना तो जरूर है। अब सवाल इस बात पर सबसे ज्यादा है कि क्या ये आंकड़े डराने वाले हैं? हाँ है, जरूर है, क्योंकि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हर लोग, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज के लोग, पुलिस विभाग, सरकार इस पर ध्यान दे, अकाउंटेबिलिटी सेट करे और एक सिस्टम जनरेट करे, और इस तरह के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश करे। उम्मीद करता हूं कि वैसे तो बंद तो नहीं होगा, जहां तक आंकड़े दिख रहे हैं ना, बंद नहीं होंगे, क्योंकि पुलिस इसमें उस हिसाब से एक्शन तो नहीं उठा पा रही है। पुलिस नहीं उठा पा रही है एक्शन, जिस रफ्तार में उन्हें उठाना चाहिए नहीं उठा रही है। हाँ, कोशिश की जा सकती है कि पहले, बंद से पहले हमें यह कोशिश करना है कि इस डेटा को धीरे धीरे कम करना है, नेक्सस को खत्म करना है, जिसके कारण कि कानून का भय भी हो और पता लगे कि हाँ भाई, पुलिस अब सतर्क हो चुकी है, तो उस कंडीशन में इस पर लगाम लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि इसमें जानकारी और सावधानी में ही बचाव है, तो आप लोग इस पर ध्यान दें, हर व्यक्ति ध्यान दे, ट्रेसिंग सिस्टम रखें। कई लोग, एक पॉइंट भूल रहा था, कई बच्चियां, कई लड़के आप देखेंगे रोड पर चलने के टाइम में या कहीं भी अगर चलते हैं, सार्वजनिक स्थल पर अगर चलते हैं, तो फोन को वो अपने हाथ में रखते हैं, उनका गर्दन नीचे रहता है फोन के ऊपर में। उन्हें ये जानकारी और पता ही नहीं होता है ना कि उनके इर्द गिर्द में कोई उनको फॉलो कर रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, यानी वो सतर्क नहीं हो पाते, उनका सारा दिमाग तो फोन पर है। तो
इनसे बचा जाए, क्योंकि फोन भी कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण आप उस तरह की परेशानियों को भाप नहीं पा रहे हैं और आपके साथ दुर्घटना घट जा रही है। उम्मीद करता हूं सब लोग सावधानी बरतेंगे और पुलिस और सरकार अपना काम करेगी। नमस्कार दोस्तों।